बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं ये चाइना के बारे में है और उर्दू लैंग्वेज में है। और इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर शशांक, ये उनके एक आर्टिकल का ट्रांसलेशन है और जो कि राष्ट्रीय सहारा के एडिटोरियल पेज पर ज़ाहिर हुआ है, शाया हुआ है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की फ़ौज की शर्मनाक हरकत में कमांडिंग ऑफिसर समेत हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं। दहाइयों बाद LAC पर ऐसी जानलेवा झड़प हुई है। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के फ़ौजी सरहद पर धक्का मुक्की या मारपीट ही करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें हथियार न चलाने की हिदायत मिली हुई हैं। भारत और चीन के दो तरफ़ा माहदों के तहत दोनों ममालिक के माबैन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा और पुरतशद्दुद वाक़यात पर लगाम लगाई जाएगी। मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से लद्दाख में चीनी फ़ौज की तरफ से पुरतशद्दुद वाक़यात में तेज़ी आ रही थी। पीर और मंगल की रात ये वाक़ा यानी 15 और 16 जून 2020 के बीच की रात को ये वाक़या इस तशद्दुद की एक कड़ी है। सवाल ये है कि हमें चीन के फ़ौजियों के तजावुज़ात से पीछे हटने और सरहद पर झड़प ख़त्म होने की गलत फहमी कैसे हो गई। वाज़ह है ताज़ा झड़पों की संभालने की हिदायत फ़ौजियों को अभी तक नहीं मिली हैं। पहले चीन के फ़ौजी कुछ मीटर तक घुसपैठ किया करते थे, लेकिन अब वो कुछ किलोमीटर तक ऐसा करने लगे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मैकमोहन लाइन पर दोनों ममालिक का अब तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान पेचिंग उसे नहीं मानता, जबकि अक्साई चीन को अहम अपना हिस्सा मानते हैं। फिर भी दो तरफ़ा माहदों के तहत फ़ौजी सरहद पर हर हाल में अमन कायम रखते रहे हैं। हिंद और चीन की आला क़यादत ये मानती है कि एशिया में दोनों ममालिक के उभरने के पूरे इम्कान हैं। इसलिए कशीदगी से बेहतर है आपसी रिश्तों में मिठास पैदा किया जाए। लिहाजा इस जानलेवा तसादुम पर फ़िक्र करने के साथ साथ हमें गौर व खोज भी करना चाहिए। तो जनाब शशांक की राय बहुत ही अहमियत रखती है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। चीन की इस नई हिकमत अमली स्ट्रेटजी के पीछे कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन सभी के तार कहीं न कहीं कोरोना वायरस से वाबस्ता नज़र आते हैं। दरअसल वबा ने चीन की साख को काफ़ी चोट पहुंचाई है। एक तरफ मगरबी यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ को कोरोना को वुहान वायरस कहने लगे हैं, तो दूसरी तरफ इन ममालिक ने चीन से राहत पैकेज का मुतालबा किया है, जहां बेल्ट रोड और शेनशैक्सियो के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ममालिक में कोरोना के से जान व माल का निस्बतन ज़्यादा नुकसान हुआ है। नतीजतन इन ममालिक पर चीन का कर्ज बढ़ता चला गया है और अब वो मुआवजे के लिए चीन पर दबाव बना रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसके चीफ इंडिया के वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने कोरोना वायरस के जन्म का सच जानने के लिए आज़ाद जांच कमेटी बनाई है। इसलिए चीन सरहदी तनाज़े को हवा देकर भारत पर या द्राविडिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत उसने पाकिस्तान को मुसलसल उकसाने का काम भी किया है और इन दिनों नेपाल के लीडरों को अपनी तरफ मिलाने की भी कोशिश में
लगा हुआ है। सवाल ये है कि अब हम क्या करें। 1962 की गलतियों का एक सबक यह है कि हम चीन को उसी की ज़बान में जवाब दें। हमारे फौजियों ने लद्दाख के वाक़े के बाद ऐसा किया भी है। खबर है कि चीन के 5 फौजी इस झड़प में मारे गए हैं, लेकिन अभी भी फौजी टकराव की जानिब बढ़ना किसी के लिए भी खुशगवार नहीं है। अपनी अपनी अहलियत और सलाहियत में इजाफे की कोशिश सभी ममालिक की हिकमत अमली का हिस्सा होता है। भारत और चीन भी ऐसा करते रहे हैं। भारत या द्राविड़स्तान की हैसियत में इजाफे के सबब ही चीन ने हमसे कई तरह के तार जोड़े हैं। फिर चाहे वो रूस के साथ मिलकर सहफरीकी ग्रुप RIC, जिसमें रूस, इंडिया और चीन है, बनाना हो, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया को शामिल करना, या फिर ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की तंजीम को ठोस शक्ल देना। इसलिए अभी भी हमें अपनी अहलियत में इजाफे पर तवज्जो देनी चाहिए। LAC के आसपास बुनियादी ढांचे का जो तामीराती काम चल रहा है उसे जारी रखना होगा। ये जो सड़कों की तामीर हो रही है, हमने लद्दाख तक सड़कें बनानी हैं और बन रही हैं और बन चुकी हैं, उस काम को हमें जारी रखना है। ज़रूरत अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने की भी है और वहाँ के एक एक गांव तक हमें सामान खुर्द-नोशी भी पहुँचाना है। चीन इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि भारत या द्राविड़स्तान और अमेरिका हालिया वर्षों में काफ़ी नज़दीक आए हैं। बीजिंग को लगता है कि इसके अंदरूनी उथल पुथल और मौजूदा आलमी हालात का भारत फ़ायदा उठाना चाहता है। हमें इसकी ये गलतफहमी दूर करनी होगी। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि भारत इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता है और हम हर मुल्क से बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमें अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करना है। यही हमारी हिकमत अमली रही है और आगे भी हम इसी पॉलिसी पर अमल करते रहेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारी दीगर ज़रूरतें भी हैं। एशिया में दहशतगर्दी का ख़ात्मा भी ऐसा ही एक काम है। चीन ने कभी मशरक़ी वस्ता और अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दाना गिरोहों से हाथ मिलाकर एशिया ममालिक को गैर मुस्तकिम करने की कोशिश की थी। आज भी वो पाकिस्तान को शह देता रहता है। इसलिए ये लाजिम है कि हम अपनी ताकत इतनी बढ़ा लें कि चीन की ऐसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें या फिर वो ऐसा कोई कदम उठाने की सोच भी न सके। श्याम सरन कमेटी ने बताया था कि चीन कई सौ किलोमीटर तक हमारी सरहद में दाखिल हो चुका है। वाज़ह उम्मीद अमन पसंदी को उसने हमारी कमज़ोरी समझा है, जिसका एक नतीजा 1962 की जंग भी है। लेकिन आज का भारत या द्राविड़स्तान उस दौर से काफ़ी आगे निकल चुका है। पुरतशद्दुद झड़प होने के बाद भी हमारी मंशा इन समझौतों पर कायम रहने की है जो दो तरफ़ा या कसीरुल जहती हुए हैं। सियासी और सिफारती तरीके से हम ऐसा कर सकेंगे। चीन को ये समझाना होगा कि सरहद पर अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। भारत और चीन एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं, इसलिए अगर वो आपस में उलझेंगे तो इससे पूरे बर्रे आज़म में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और इसका नुकसान ज़ाहिरी तौर पर दोनों ममालिक को होगा। हमारी आपसे अपील है कि हमने ये मजमून रिसर्च के लिए आप इसमें वीडियो बनाया है। आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपना कमेंट दें ताकि हमें ये मालूम हो कि हम इसमें कितने कामयाब हैं और हम आगे भी इसे कितना बेहतर बना सकते हैं
बहुत बहुत शुक्रिया।